जय हिंद। तो आज हम लोग देखने वाले कुछ ऐसे कंपाउंड नाम जिसके टेल टर्म में यानी जिसके लास्ट वाले वर्ड में एस लगा करके उसका पुडल बनाया जाता है। जी हाँ, क्या लगा के? एस लगा करके उसका पुडल बनाया जाता है। देन डोंट वेस्ट योर टाइम, लुक एट द बोर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका हेडलाइन क्या कह रहा है? इसका हेडलाइन कह रहा है कि कुछ ऐसे कंपाउंड नाम जिनके टेल टर्म में, क्या टेल टर्म में, टेल टर्म का मतलब होता है लास्ट वाला जो वर्ड का जो पार्ट होता है उसमें क्या करेंगे? एस लगा करके उसका पुडल बनाएंगे। क्या लगा के? एस लगा करके उसका पुडल बनाएंगे। तो एग्जांपल देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला स्पून फूल। देखिए इसमें दो वर्ड से मिलकर बनाओ, एक स्पून और एक फूल। तो लास्ट वाला जो वर्ड है इसको टेल टर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेल टर्म। तो इस टेल टर्म में एस लगा करके उसका पुडल स्पून फुल यानी भर चम्मच बनाया जाता है। स्पून फुल का मतलब होता है चम्मच भर या भर चम्मच, यानी एक चम्मच कोई चीज रहेगा तो उसको स्पून फुल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्पून फुल में जब लास्ट वाला इसका टेल टर्म फुल है उसमें एस लगा करके उसका पुडल स्पून फुल्स बना दिया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हैंडफुल, यानी भर उजड़ी। उजड़ी नहीं होता ऐसे करके कोई चीज इसमें रखते हैं तो इसको कहते हैं हैंडफुल, यानी या भर मुट्ठी कह सकते हैं, एक मुट्ठी या उजड़ी भर, इसको कहते हैं हैंडफुल। क्या कहते हैं? हैंडफुल बोलते हैं। तो हैंडफुल में लास्ट में फुल है, इसमें भी क्या करेंगे? एस लगा करके उसका पुडल हैंडफुल्स कर देंगे, यानी मुट्ठी भर या उजड़ी भर। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा माउथफुल। बिल्कुल कोई खटरते हैं तो पूरा मुंह भरा रहता है, मुंह क्या रहता है? भरा हुआ रहता है, तो उसको कहते हैं माउथफुल। क्या कहते हैं? माउथफुल। तो उस लास्ट वाले जो टेल टर्म है उसमें एस लगा करके, क्या टेल टर्म में एस लगा करके उसका प्लूरल माउथफुल्स बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा ग्लास फुल, यानी भर गिलास या भरे हुए गिलास या एक गिलास, फुल गिलास, भर गिलास, जो भी बोलिए, एक गिलास। तो वो भरा हुआ जो गिलास है उसको कहते हैं ग्लास फुल। क्या कहते हैं? ग्लास फुल। तो लास्ट वाले वर्ड में, इस लास्ट वाले वर्ड में एस लगा करके उसका प्लूरल ग्लास फुल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए गिलास है, इस गिलास में कोई चीज भरा हुआ है तो उसको क्या कहेंगे? ग्लास फुल या ग्लास फुल कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लास फुल। तो इसीलिए इसका वर्ड जो हो जाएगा ग्लास फुल, लेकिन बहुत सारा ऐसा ग्लास भरा हुआ रहेगा तो ग्लास फुल्स, ग्लास फुल्स क्या हो जाएगा? ग्लास फुल्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कप फुल, यानी जब हम चाय पीते हैं, कोई चीज पीते हैं तो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं तो पूरा भरा हुआ रहता है कप, तो क्या कहते हैं? फुल कप या कप फुल। कप फुल। तो लास्ट वाले जो टेल टर्म है उसमें एस लगा करके क्या कर देंगे? उसका पुडल बना देंगे, यानी कप फुल्स, कप फुल्स बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? कप फुल्स। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा बकेट फुल, यानी एक बाल्टी या भरा बाल्टी, भरा हुआ बाल्टी को क्या कहेंगे? बकेट फुल। तो लास्ट वाले जो टेल टर्म है हमारा उसमें एस लगा करके उसका पुडल बकेट फुल्स कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉकेट फुल। जब भी हम लोग पॉकेट में कोई चीज रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेरा तो पॉकेट फुल है, यानी पॉकेट फुल। तो उसके लास्ट टेल टर्म में एस लगा करके उसका पुडल पॉकेट फुल्स कर देंगे। क्या कर देंगे? पॉकेट फुल्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पॉकेट फुल्स। और लास्ट वर्ड हमारा सबसे लास्ट बास्केट फुल। बास्केट फुल का मतलब होता है भर टोकरी, छिट्टा भर। कोई भी सामान अगर एक टोकरी में रखते हैं या छिट्टा में रखते हैं तो उसको क्या कहते हैं? भर टोकरी या छिट्टा भर या भर छिट्टा। तो उसमें क्या होता है कि बकेट, उसको कहते हैं बास्केट फुल। क्या कहते हैं? बास्केट फुल कहते हैं। इसमें भी एस लगा करके इसका प्लूरल बन जाएगा, यानी ऐसा कंपाउंड नाउन जिसके टेल टर्म में एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया जाएगा। जितने भी यहाँ पे देखे वर्ड उस सब में क्या लगा है? एस लगा है। क्या लगा है? एस लगा करके उसका प्लूरल बनाया गया है। तो 1 मिनट जरा इस सेंटेंस को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए देखिए, पहला जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल्स, क्या? स्पूनफुल्स ऑफ टी। और सेकंड जो सेंटेंस है वो है कि ही कुड ड्रिंक ओनली 2 स्पूनफुल, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, ऑफ टी। अब बताइए दोनों सेंटेंस में कौन सही है? इसका मतलब है उसने केवल एक चम्मच चाय पी, यानी उसने केवल एक, दो ही चम्मच चाय पी, सॉरी कितना चम्मच? 2 ही चम्मच चाय पी। अब बताइए दोनों सेंटेंस लगभग सेम है, कौन सा सही है? तो ऑब्वियसली बात है कि पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि स्पून फुल में यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया? गलत हो गया, और पहला वाला सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है कि देयर आर 3 हैंडफुल्स, देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पोट, यानी बर्तन में केवल 3 मुट्ठी चावल है। कितनी मुट्ठी? 3 मुट्ठी चावल है। और दूसरा सेंटेंस है देयर आर 3 हैंडफुल, हैंडफुल इसमें एस नहीं लगा हुआ है, इसमें एस नहीं लगा हुआ है, ऑफ राइस इन द पोट। अब बताइए देयर आर 3 हैंडफुल्स ऑफ राइस इन द पोट या देयर आर 3 हैंडफुल ऑफ राइस इन द पोट, दोनों में से कौन सही है? तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाला सही है। क्यों? क्योंकि सर इसमें प्लूरल लगा हुआ है, क्योंकि ये 3 है और 3 मतलब 3 होता है, तो 3 जो है 1 से ज्यादा है, मोर देन 1 है, तो ये प्लूरल होगा, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा? 3 हैंडफुल्स। क्या हो जाएगा? 3 हैंडफुल्स, ना कि 3 हैंडफुल। तो इसीलिए
पहला ऊपर वाला सही है और नीचे वाला गलत है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचवारा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी तरीके से सीखते रहिए और अपना मस्ती बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा उसका हस्ती जिंदा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।